वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं शगुफ्ता मैम बोल रही हूँ। तो आज मैं आपको यानी 10th क्लास को अकबर जयपुरी की गज़ल, पहली गज़ल, इसकी एक ही गज़ल है यहाँ आपकी बुक में, तो ये मैं आपको समझाऊंगी। तो पहला शार जो है, किसको मालूम मिले खाक में मंजर कितने, अपने आईने छुपाए हैं सिकंदर कितने। यहाँ सिकंदर का लफ्ज़ जो आया है, जो कि यूनानी बादशाह था, मंजर हुआ नज़ारा, यानी शायर इस मिसरे में दुनिया की नापैदारी का जिक्र करते हैं कि दुनिया जो है फना होने वाली जगह है, यहाँ पर हमेशा किसी को रहना नहीं है, क्योंकि कोई आएगा कोई जाएगा, यानी एक ही जगह पे कोई नहीं ठहरेगा। ये दुनिया जो है, हर जर्रे को अल्लाह ताला ने पैदा किया इस दुनिया में, उस हर जर्रे को फना होना है। तो इस दुनिया में जितने भी चाहे बादशाह थे, चाहे आलिम व दाना थे, वो एक एक करके खाक में मिलियामेट हो गए। मंजर का मतलब है यहाँ पे निकलेगा, यहाँ अगरचे नज़ारा है, लेकिन यहाँ शायर का कहना है कि इस दुनिया में जितने भी आलिम व दाना थे, या सिकंदर जो माना जाता था बहादुर बादशाह, तो यूनान का बादशाह था वो भी इसी मिट्टी में मिलियामेट हो गए, क्योंकि इसी मिट्टी से इंसान पैदा हुआ है, बना है, तो इसी मिट्टी में वो मिल जाएगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि कभी भी तकब्बुर और गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दिन इस दुनिया को छोड़ के जाना है, चाहे कोई किसी भी ओहदे पर क्यों ना हो। फिर दूसरा मिसरा जो है, दूसरा शेर जो है, तशना लब तरसा किए प्यास लिए आंखों में, और महलों में छलकते रहे सागर कितने। यहाँ पर है तशना का मतलब है प्यासा, लब यानी कि प्यासे होंठ, तो या इस तरह निकलेगा कि नाकाम भी इसमें मीनिंग निकल सकता है। तो इस शेर में शायर कहना चाहता है कि एक तरह से इस मिसरे में अमीरी और गरीबी का जिक्र किया है कि अमीर लोग जो होते हैं वो खुद ऐश व इशरत की जिंदगी बसर करते हैं, लेकिन गरीब लोग जो है वो हर वक्त एक एक चीज के लिए तरसते हैं। तो यहाँ पे यही समझाना चाहा है शायर ने कि जो प्यासे लोग हैं उनकी आंखें प्यासी दिखाई दे रही है, जो गरीब लोग हैं जो तरसते हैं एक एक चीज के लिए, प्यासे हैं जिंदगी में, वो एक एक चीज के लिए तरसते हैं, क्योंकि गुर्बत की जिंदगी गुजारते हैं, तंगी की जिंदगी गुजारते हैं, और महलों में छलकते रहे सागर कितने। मगर अमीर लोग जो है वो खुद ऐश करते हैं महलों के अंदर, मगर उन्हें किसी की फिक्र नहीं है। यानी कि इस दुनिया में पैदा जो करता है अल्लाह ताला बंदे को, कोई अमीर है कोई गरीब है, अमीर लोग हर तरह से ऐश करते हैं और गरीब लोग गुर्बत की जिंदगी बसर करते हैं। फिर तीसरे मिसरे में, तीसरे शेर में शायर का कहना है, परचम अमन लिए फिरते हैं शहरों शहरों, आस्तीनों में छुपाए हुए हैं खंजर कितने। यहाँ परचम का मतलब है झंडा, आस्तीने हुआ बाह मतलब बगल में। शायर कहना चाहता है कि जो लोग ये कहते हैं अमन रखो, भाईचारा रखो, हर शहर शहर में घूमते रहते हैं, यही फैलाते हैं कि परचम एक झंडा लेते हैं हाथ में, यानी कि अमन का झंडा हाथ में लेकर शहरों शहरों घूमते फिरते रहते हैं, लोगों को समझाते रहते हैं कि आपस में अमन रखो, भाईचारा रखो, यानी कि लड़ाई झगड़ा मत करो, आस्तीनों में छुपाए हुए खंजर। मगर यही लोग जो है वही खंजर हाथ में रखते हैं, यानी कि वही फितना फसाद को जन्म देते हैं। ये अकबर जयपुरी का कहना है कि वही लोग फितना फसाद को जन्म देते हैं, मगर एक तरफ वो कहते हैं अमन रखो, दूसरी तरफ वो फितना फसाद उठाते रहते हैं। किस तरह देता सदा मुझको पता याद न था, सदा यहाँ पे आवाज है। शायर कहता है किस तरह देता सदा मुझको पता याद न था, यानी कि शायर कहता है कि मुझे जिस जगह पे जाना था, मुझे उस पता का उस एड्रेस जहाँ पे मुझे जाना था वहां पे वो मुझे पता नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है। कोई मुझे आवाज नहीं देता, कोई मुझे ये नहीं कहता कि किधर जाना है। जहां मैं जा रहा था
मुझे जिस जगह पे जाना था मुझे कोई ये नहीं बोलता था, कोई आवाज नहीं लगा था कि कहाँ पे जाना है। यूं तो बस्ती में नजर आए खुले दर कितने। अगर देखा जाए उस बस्ती में जहां मैं चल रहा था, जहां मैं जा रहा था, वहां पे किसी ने भी मुझे आवाज नहीं दी कि कहाँ जाना है, वरना हर एक के दरवाजे खुले थे। यानी यहाँ पे ये समझाना चाहता है शायर कि हर कोई अपनी अपनी फिक्र करता है, हर कोई किसी मतलब हर कोई अपने ही बारे में सोचता है, किसी के बारे में उसे फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। कि हर कोई इंसान जो है जब भी उनको मतलब दिखता है किसी दूसरे के पास तभी वो उसके पास जाता है, वरना कोई किसी के पास जाता नहीं है। हर किसी को अपनी अपनी फिक्र है। तो ऐसा कौन शख्स होता जो मुझे आवाज देता, जो मुझे ये कहता कि कहाँ जाना है। फिर लास्ट में शायर इस शेर में ये कहना चाहता है, देख कर तशना लबी मेरी ताजुब ना करो। ताजुब हुआ हैरानगी, तशना लबी है प्यासे होंठ। मैंने सहराओं को बख्शे है समंदर कितने, सहरा हुए रेगिस्तान। शायर का कहना है कि मेरे जो प्यासे होंठ है, मेरे जो प्यासे होंठ है वो उसकी तरफ मत देखा करो, ऐसी हैरान की जाहिर मत करो, क्योंकि मैंने रेगिस्तानों को कितने ही समंदर बख्शे। यानी मैंने हर वक्त दूसरों के बारे में सोचा, दूसरों के बारे में ही मैंने हर वक्त सोचा, दूसरों की बहबूदी के लिए, दूसरों की भलाई के लिए। यानी कि हर एक के बारे में मैंने सोचा। अगर मैं इस दुनिया में आया लेकिन दूसरों के बारे में ही मैंने सोचा, अपने बारे में कुछ नहीं सोचा, बल्कि अपने बारे में खाली ही रहा, मेरे हाथ खाली ही रहे, मगर ये हाथ दूसरों के लिए काम आए। यही कहते हैं शायर इस मिसरे में कि मेरे प्यासे होंठों की तरफ मत देखो, ऐसी हैरान की जाहिर मत करो, क्योंकि मैंने रेगिस्तानों सहराओं को समंदर बख्शे हैं। यानी कि कितने यानी पानी इस तरह निकलेगा यहाँ मीनिंग कि मैंने दूसरों के फायदे के लिए ही सोचा, अपने बारे में कुछ नहीं सोचा। तो इस तरह से आज ये अकबर जयपुरी की पहली गजल जो है, इसकी एक ही गजल है, तो ये कंप्लीट हुई आज। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, तो अच्छी तरह से इसको याद रखना। बाकी खुदा हाफिज।